Hello students, I am Dr. Deepika Mishra from SS Jan Subodh PG College. Our today's topic is lymph. ये टॉपिक मैं आपको हिंदी में पढ़ा रही हूँ. इस डायग्राम में आप देखें कि हम जब अपने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो उसके साथ एक और सिस्टम हमें दिखाई देता है. ये डायग्राम आप देखेंगे ऊपर से नीचे की तरफ जब आप देखते हैं तो सबसे ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं टॉन्सिल्स. आपको दिखाई दे रहा है गले के आसपास थाइमस. उसके पास में है सर्विकल नोड्स, स्प्लीन, पेयर्स पैचेस, ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स, थोरैसिक डक्ट्स, अपेंडिक्स, थाई नोड्स बोन मैरो के आसपास जो दिखाई देती हैं. और हमें ये लिम्फेटिक वेसल्स दिखाई दे रही हैं. नी में हमें पॉप्लिटियल नोड्स दिखाई दे रही हैं. इन सबको अभी मैं डिस्क्राइब करूँगी तो इस डायग्राम को हम दोबारा देखेंगे. तो व्हाट इज़ लिम्फ कि जब लिम्फ की हम डेफिनेशन देना चाहें तो ब्लड जब कैपिलरीज में बहता है तो उसका थोड़ा सा लिक्विड पोर्शन किसका, ब्लड का, कुछ फिजिकल, केमिकल और कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के कारण जो ब्लड कैपिलरीज होता है उनकी पतली वॉल से छन कर रिस कर बाहर आ जाता है. और बाहर निकला हुआ ये जो ब्लड का सैप है, द सैप ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज लिम्फ या लसिका. मतलब कि ये कैपिलरीज से निकला हुआ ब्लड ही है लेकिन इसमें ब्लड सेल्स नहीं है. ये जितना भी लिम्फ है ये पूरी बॉडी में एक सिस्टम बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम. ये वाला जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसके बीच में स्पेसेस रहती हैं. ये बना होता है लिम्फ वैसल्स का और बीच बीच में लिम्फ के नोड्यूल्स रहती हैं या लिम्फ नोड्स प्रेजेंट रहती है जिन्हें लसिका ग्रंथियाँ कहती हैं. अगर लिम्फ फिलामेंट्स की बात करूं, मैं लसिका तंतुओं की बात करूं तो बहुत ज़्यादा संख्या में ये है, बहुत स्मॉल है, इरेगुलर है और एक डिफरेंस के साथ ये हमें दिखाई देता है. ये जो डिफरेंसेस हैं ये एक दूसरे से बहुत पतली पतली लिम्फ वैसल से जुड़े होते हैं. इनकी जो वैसल्स हैं ये बहुत पतली होती हैं, बहुत सारे चैम्बर्स इसमें रहते हैं, बहुत सारे इसमें कपाट बने रहते हैं जो कि कैपिलरीज की तरह छोटे छोटे चैम्बर्स और लेयर्स की बनी होती हैं. पतली कैपिलरीज की तरह ही इनके ऊपर एक मेडुलेटेड फाइबर की कवरिंग रहती है और ये छोटी छोटी लिम्फ वैसल्स मिलकर बड़ी बड़ी लिम्फ वैसल्स का काम करती हैं. आगे जाकर जो लिम्फ वैसल्स हैं ये दो तरह की ब्रांचेस बनाती हैं, एक जो कि सदर्न ब्रांच कहलाती है और एक जो कि सिनिस्ट्रल या हमारी नदर्न ब्रांच कहलाती है. जो दक्षिणी शाखा है या सदर्न ब्रांच है ये शरीर में थोड़ी आगे जाकर आगे की लिम्फ वैसल्स से मिलती हैं, जैसे सिर की है, नेक की है. ये हमारी सदर्न ब्रांच से बनी हुई होती हैं और ये हमारे हाथ, पैर और जो हमारा थोरैसिक रीजन है इससे लेटरल आर्म्स का पोर्शन बनाती हैं. जबकि जो हमारी सिनिस्ट्रल है या हमारी जो वाम शाखा है ये शरीर के बाकी भागों में, जिसमें हमारा पेट के नीचे का हिस्सा शामिल है यानी हमारे पाचन नलिका भी इसमें शामिल है, इसमें आकर ये सारी लिम्फ वैसल्स आकर मिल जाती हैं. इन दोनों ब्रांचेस में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, बहुत सारे कपाट होते हैं, बहुत सारे डोर होते हैं. लेकिन ब्लड में और लिम्फ में एक बहुत मोटा अंतर ये है, कि बहुत बिग डिफरेंस ये है कि लिम्फ कभी पीछे की तरफ नहीं जाता. सारी ब्रांचेस के बीच में जो कपाट खुलता है या जो वॉल्व खुलता है वो लसिका को या लिम्फ को शिराओं में तो जाने देता है लेकिन शिरा के रक्त को लसिका में कभी भी नहीं आने देता. अभी अभी मैंने आपसे वैसल्स की बात करी, इसके बाद हम लिम्फ ग्लैंड्स की बात करेंगे या लिम्फ नोड्यूल्स की बात करेंगे. जितनी भी लिम्फ वैसल्स हैं ये अपने रास्ते में या जिस वे से ये चलती हैं ये किसी न किसी लिम्फ नोड्यूल से आकर जुड़ती हैं. ये जो लिम्फ नोड्यूल्स हैं यहाँ पर लिम्फ कार्पसल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी लिम्फ भी एक स्पेसिफिक टाइप की सेल जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है. ये वाली जो ग्लैंड्स हैं ये गोल होती हैं, कई बार ओवल शेप्ड होती हैं, किडनी जैसी शेप की ये ज़्यादा दिखाई देती हैं. इसमें सबसे बाहर की तरफ एक चैम्बर होता है जिसमें इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स होते हैं, अनैच्छिक पेशी सूत्र हैं. इस सेल्यूलर जो मैग्नीफाइड ग्लैंड है यानी केवल सेल के इकट्ठा होने से ये ग्लैंड बनी है, इसका एक ऊपर की तरफ कैप जैसा रीजन है और नीचे की तरफ आकर एक स्टेम जैसा रीजन है. इसमें बहुत पतली पतली वेसल्स आती हैं जिन्हें हम ट्रेविक्यूला नाम देते हैं.
जो हमारी लिम्फ ग्लैंड है ये बाहर की तरफ बहुत सारे चैम्बर्स में डिवाइडेड रहती है जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। इन एल्वियोली में फिलामेंट जैसा एक फिलामेंट लिम्फ फिलामेंट भरा रहता है और इन लिम्फ फिलामेंट के बीच में अच्छी तरह से लिम्फ सेल्स या लिम्फ कार्पसेल्स भरी रहती हैं। अभी मैंने लिम्फ नोड्यूल्स की बात करी जो कि किडनी शेप का होता है। इसमें 3 रीजन हैं, जिसमें से सबसे जो बाहर का रीजन है दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल रीजन, हल्के रंग का रीजन होता है, और अंदर की तरफ जो होता है ये मेडुलरी रीजन होता है, ये थोड़ा सा रेडिश होता है। बाहर का होता है लाइट येलो कलर का या लाइट वाइट कलर का, ठीक है, पेल कलर का, और अंदर की तरफ रेड कलर का होता है। जितना भी इंटरनल रीजन है इसमें बहुत सारे लिम्फ वैसल्स लिम्फ ग्लैंड में एंटर होती है, और इसके अंदर जो तीसरी चीज भरी रहती है वो होती है इसकी लिम्फ कार्पसेल्स। इसका जो कॉन्विक्स रीजन होता है वो आगे की तरफ जाकर लिम्फ पाथ में खुलता है। तो प्राणियों के शरीर में या एनिमल की बॉडी में इन ग्लैंड्स का कलर रेड होता है, उन्हें हीमल लिम्फ नोड्स कहते हैं, और हीमन लिम्फ नोड्स में कई बार ब्लड भी भरा रहता है। अब ये जो लिम्फ था ये बॉडी में फ्लो कैसे होता है, तो 24 आवर्स में लिम्फ पाथ से निकलकर ब्लड में ये जो मूवमेंट होता है लिम्फ का ये बहुत ज़्यादा होता है। हमने देखा है कि जब एनिमल अपना फीडिंग या न्यूट्रिशन कंप्लीट कर लेता है तो जैसे ही पूरा न्यूट्रिशन मिलता है उतना ही जितना हमारी बॉडी में ब्लड है उतना की उतना लिम्फ 24 आवर्स में दक्षिण भाग में और वाम भाग में, यानी शरीर में चेस्ट से ऊपर की तरफ और शरीर में पेट से नीचे की तरफ मूव करने लगता है। इससे बिल्कुल क्लियर है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसमें लिम्फ का जो फ्लो है बहुत स्पीड से होता है। इस लिम्फ ट्रांसपोर्ट को बनाए रखने के लिए हमारा शरीर में लिम्फ सर्कुलेशन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड है इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है इसको बनाए रखने के लिए हार्ट इसकी हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहाँ पुल करना है, कहाँ पुश करना है, कहाँ से वेन्स आएंगी, कहाँ पे आर्टरीज जाएंगी। लेकिन जो हमारा लिम्फ है जो कि रिलेटेड है ब्लड से, इसके ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे ये काम करता है, जिसमें से पहला है डिफरेंस इन प्रेशर, यानी एक जगह से दूसरी जगह के प्रेशर में कितना डिफरेंस है। फिजिक्स के रूल आपको पता है कि कोई भी लिक्विड है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा, तो लिम्फ भी जहाँ पर उत्पत्ति इसकी होती है वहाँ से नेक की जो एरिया होता है वहाँ पर ये मूव करता है और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। दूसरा जो थोरैसिक एस्पिरेशन होता है या जो हमारा थोरैसिक रीजन होता है, वक्ष वाला भाग है, वहाँ पर प्रेशर की वजह से ये मूव करता है। तीसरा, लिम्फ वेसल्स में जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे ही आगे की तरफ मूव करता है। नंबर 4, बॉडी के जो हम मल्टीपल फंक्शंस करते रहते हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ करते हैं, उनकी वजह से ये मूवमेंट करता है। और लास्टली लिम्फ वेसल्स में जो वॉल्व होते हैं उनके खुलने बंद होने से ये जो है लिम्फ हमारा मूवमेंट करता है। लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो लिम्फ के फॉर्मेशन के लिए हमने ये देखा है कि ये जो लिम्फ की कैपिलरीज हैं ये इस तरह से टिश्यू सेल से बनती है। ये टिश्यू स्पेस है जो कि टिश्यू सेल्स का फॉर्मेशन करती है वेन्स के आसपास, आर्टरीज के आसपास, और इस तरह से लिम्फ सेल बनती हैं। फर्स्ट डायग्राम में आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगी। ये मेरी बॉडी का सिस्टम है, आप ये देखेंगे मेरे हेड रीजन में भी लिम्फेटिक सिस्टम है, और ये जितनी भी गोल गोल स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहे हैं जैसे टॉन्सिल के पास या मेरी सर्विकल नोड्स के पास गले के आसपास, थाइमस यानी मेरे चेस्ट के आसपास, ऑक्सिलरी नोड्स यानी मेरी कांख यानी अंडर आर्म में, थोरैसिक रीजन यानी मेरे चेस्ट रीजन में आप देखिए आपको रेड कलर के नोड्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, ये लिम्फ नोड्यूल्स हैं। ये थोरैसिक डक्ट के नीचे मैं देखूंगी तो ये मेरे स्प्लीन के पास हैं, ये मेरी इंटेस्टाइन के पेयर्स पैचेस के पास हैं, ये अपेंडिक्स के पास हैं यानी लोअर एब्डोमेन में, ये थाइज में अंदर की तरफ हैं दैट इज इनग्विनल नोड्स, और ये घुटनों पर भी मुझे दिखाई दे रही हैं जिसे मैंने पॉप्लिटियल नोड्स कहा है।
गले से या मेरे जबड़ों से ऊपर की तरफ लिम्फ नोड्स नहीं होते हैं और घुटने से नीचे कोई लिम्फ नोड्स नहीं होते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, न केवल बेसिक 11-12 के बच्चों के लिए बल्कि बीएससी के बच्चों को भी बेसिक लिम्फ की स्टडी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।